135 करोड़ की आबादी और तेजी से बढ़ता कोरोना का खतरा। जंग जीतें तो आखिर जीतें कैसे? जाहिर है मास टेस्टिंग के बिना इस जंग को जीतना आसान नहीं है। इसी जंग से लड़ने का एक हथियार है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। देश में अब तक कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है वो RT-PCR नाम की तकनीक से हो रहा है। इसके जरिए जांच की रिपोर्ट आने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। खर्च भी 4,500 रुपए के करीब आता है। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट्स मिलने के बाद रिपोर्ट का इंतजार करीब 15 मिनट का होता है और खर्च भी बेहद कम, करीब 300 रुपए से 500 रुपए तक। इसमें इस्तेमाल होने वाले किट में जांच 2 लाइन के जरिए पता चलता है। किट में ब्लड टेस्टिंग के बाद अगर 1 लाइन दिखी तो नेगेटिव माना जाता है, यानी संबंधित शख्स को संक्रमण नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 लाइन दिखी तो इसका मतलब है कि उसमें कोरोना की पुष्टि हो सकती है। दरअसल जब कोई शख्स किसी वायरस से संक्रमित होता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। रैपिड टेस्ट के जरिए इन्हीं एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। खून में मौजूद एंटीबॉडी से ही पता चल जाता है कि किसी शख्स में कोरोना या किसी अन्य वायरस का संक्रमण है या नहीं। रैपिड टेस्ट, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो असली एक्टिव डिटेक्शन है, डायग्नोसिस है, ये नहीं करेगा, क्योंकि पहले 7 दिन में ये रैपिड टेस्ट कोई पॉजिटिव नहीं आ सकता। उसके बाद जब ये कीटाणु अंदर जाता है, वायरस आपके शरीर में जाता है, तो आपका शरीर उसको रिएक्ट करता है इम्यूनिटी से और एंटीबॉडीज बनाता है। तो जो पहली एंटीबॉडी है उसको हम IgM कहते हैं। ये 7 दिन के बाद शुरू होती आनी और ये फिर पीक पे पहुंचती कोई 17 दिन के बाद, 17th 18th, और ये फिर 21 दिन पे जो IgM एंटीबॉडी है ये बिल्कुल कम हो जाती है। और कोई 14 दिन के बाद IgG एंटीबॉडी बननी शुरू होती है और ये देर तक रहती है। तो कहने की बात यह है कि जो IgG एंटीबॉडी जिसके ब्लड में हो तो हम ये मानते हैं कि उसको इम्यूनिटी है, पर उसके साथ अगर IgM है तो वो री इन्फेक्शन का चांस उसका फिर बताता है, या दोनों मतलब चीजें जब थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि जब दोनों एंटीबॉडीज इकट्ठी होती हैं। पॉजिटिव टेस्ट तो इसमें ठीक नहीं है और नेगेटिव टेस्ट भी ठीक नहीं है, पर एक टेस्ट जो IgG का है अगर वो रहे तो वो बहुत बेहतर है।